टू माय चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल। मेडिक्स हॉस्पिटल एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है गॉट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गॉट क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं, कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से इनके साइन एंड सिम्टम्स और काज को ख़त्म किया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट इज़ गॉट? आज की इस वीडियो में मैं आपको गॉट एक आम और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिकली गॉट्स आर्थराइटिस को कहा जाता है और आर्थराइटिस जॉइंट्स पेन को कहा जाता है। जब हमारे ब्लड के अंदर यूरिन के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है तो ये जॉइंट्स के अंदर जाके नीडल लाइक क्रिस्टल्स बनाते हैं। इस तरह के जब जॉइंट्स के अंदर क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, ये क्रिस्टल्स जॉइंट्स के अंदर जाके इन्फ्लेमेशन काज करती हैं, रेडनेस काज करती हैं और सवेयर किस्म का पेन काज करती हैं। जॉइंट्स के अंदर इन क्रिस्टल्स की वजह से जॉइंट्स टेंडर हो जाती हैं और स्टिफ हो जाते हैं। इस कंडीशन को गॉट्स कहा जाता है। गॉट्स सबसे ज़्यादा बिग टो और इसके सराउंडिंग में जितने भी स्मॉल जॉइंट्स हैं उनको इफेक्टेड करती है यूरिक एसिड के ज़्यादा होने की वजह से। इस कंडीशन को गॉट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गॉट। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ गॉट जिनमें एसिम्प्टोमेटिक, एक्यूट, क्रोनिक और स्यूडो गॉट शामिल हैं। एसिम्प्टोमेटिक में हाइपर यूरिसीमिया मतलब ब्लड और यूरिन के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है। एक्यूट गॉट जो कि सडन पेन होता है और उसका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है। ये कुछ टाइप्स थी एक्यूट गॉट की। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है हेल्थ फास्टर। हेल्थ फास्टर के ऊपर वेजिटेबल फ्रूट्स, इसके अंदर कौन से विटामिन मौजूद होते हैं और कौन से फ्रूट वेजिटेबल स्किन बीमारियों के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, उन पर डिटेल के साथ स्टडी की जाती है। अगर आप चाहें तो उसको भी विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं काजेज ऑफ गॉट कि गॉट्स की क्या काजेज हो सकती हैं। देयर आर सेवरल काजेज ऑफ गॉट जिनमें ओवरवेट और ड्रिंकिंग अल्कोहल, ईटिंग मीट्स, क्योंकि इसके अंदर यूरिक एसिड की मिकदार ब्लड में सबसे ज़्यादा मौजूद होती है जो कि ब्लड के अंदर जाके क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा हाइपर यूरिसीमिया भी एक मेजर काज हो सकता है। जब यूरिक एसिड की ब्रेक डाउन होती है तो ब्रेक डाउन के दरमियान प्योरीन बनता है और प्योरीन का काम ये होता है कि ये जॉइंट्स के अंदर जाके क्रिस्टल्स बनाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं कि बॉडी के ऊपर कौन से साइन एंड सिम्टम्स जाहिर होते हैं गॉट के। जॉइंट्स पेन, डिस्कम्फर्ट, रेडनेस, इन्फ्लेमेशंस वगैरह और जॉइंट स्टिफनेस ये मेजर साइन एंड सिम्टम्स माने जाते हैं गॉट के। इसके जो अफेक्टेड पार्ट्स हैं वो है बिग टो, अंगूठे में, नीज में, एंकल्स में और फुट, रिस्ट और एल्बो। ये सबसे ज़्यादा बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि गॉट की वजह से इफेक्टेड होते हैं क्योंकि ये स्मॉल जॉइंट्स में कंसीडर किए जाते हैं और गॉट सबसे ज़्यादा इन जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। डायग्नोज। अब हम बात करते हैं कि कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवा के आप गॉट को डायग्नोज कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहले है कंप्लीट ब्लड काउंट CBC। ये इन्फेक्शन को मैयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा यूरिक टेस्ट और यूरिन टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है, जॉइंट फ्लूइड टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है ताकि देखा जाए कि जॉइंट्स के अंदर, यूरिन के अंदर कितनी मिकदार में यूरिक एसिड मौजूद है और वो किस तरह से जॉइंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि किन मेडिसिन के इस्तेमाल से आप यूरिक एसिड के लेवल को डिक्रीज कर सकते हैं और गॉट के साइन एंड सिम्टम्स काज को ख़त्म कर सकते हैं। एंटी गॉट मेडिसिन दे सकते हैं, एनाल्जेसिक मेडिसिन जो कि पेन रिलीफ के लिए, नेप्रोक्सन और पेरोक्सिकैम वगैरह जॉइंट स्टिफनेस के लिए, स्टीरॉयड और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन दी जाती हैं इनको साइन एंड सिम्टम्स और काज को ख़त्म करने के लिए। एंटीगॉट मेडिकेशन। एंटीगॉट मेडिकेशंस के अंदर प्रोगॉट और ज़ाइलोरिक एसिड शामिल हैं जो कि ये ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर यूरिक एसिड को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। क्योंकि एलोमेरोन, ज़ैलोरिक एसिड और कोलचीन वगैरह जो कि वंस अ डे यूज़ की जा सकती हैं यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन और मिकदार को कम करने के लिए ताकि वो क्रिस्टल्स ना बनाएं और जॉइंट्स के अंदर जॉइंट्स को अफेक्ट ना करें और पेन काज ना करें। इसके अलावा फीवर को, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम एनाल्जेसिक मेडिकेशन देंगे जिनमें फिनोप्रोफिन, ब्रोफिन, डिस्प्रोफिन, बैकप्रोफिन और प्रोफिन शामिल हैं। ये हर 6 से 8 घंटे में टैबलेट दी जाती हैं ताकि फीवर को, पेन को, इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सके। नेप्रोक्सन। नेप्रोक्सन बेसिकली दी जाती है जॉइंट स्टिफनेस और जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन के लिए, जिनमें एप्रोक्सन और प्रैक्सन जो कि 250-500 mg इजीली अवेलेबल होती हैं। ये दिन में 2 बार यूज़ की जा सकती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। अब बात करते हैं हम प्रोक्सिकैम। प्रोक्सिकैम स्टिफनेस, टेंडरनेस और स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं जिनमें ब्रेक्सन, रोक्सिकेम और फेल्डन शामिल हैं।
जो कि 10 टू 20 mg इजीली अवेलेबल होती हैं और ये हर 12 घंटे के बाद पेशेंट को रिकमेंड की जाती हैं स्टिफनेस टेंडरनेस को ख़त्म करने के लिए। डाइक्लोफिनेक सोडियम बेसिकली पेन रिलीफ के तौर पर यूज़ की जा सकती हैं, जिनमें कैटाफ्लेम, वोल्ट्रॉल, वोरन, डेक्लोरॉन, डेक्लोफिन शामिल हैं। इसके अलावा कैटाफ्लेम इंजेक्शन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। आर्नेल जो कि 75 mg इजीली अवेलेबल होती हैं, ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट किया जाता है पेन की सेवेरिटी को कम करने के लिए। वाइटमिन भी रिकमेंड किए जाते हैं, जिनमें नैरोबियोन, बी कम्प्लेक्स, पोलीबियोन, बिकोजाम, वर्डेलाइन शामिल हैं, जो कि दिन में एक बार यूज़ की जा सकती हैं विटामिन्स की और मिनरल्स की कमी को फुलफिल करने के लिए। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन में आप प्रोगॉड दे सकते हैं, ज़ाइलोरिक एसिड, इसमें से कोई एक मेडिसिन देंगे वंस अ डे ताकि यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा फिनोप्रिन देंगे फीवर को, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। रोक्सिकैम और प्रेडनिसोलोन वगैरह दे सकते हैं आप जॉइंट की स्टिफनेस और टेंडरनेस को ख़त्म करने के लिए। और प्योलीबियोन आप दे सकते हैं विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।